आइए अब शुरू करते हैं हुंकार। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के कल 6 महीने पूरे हो रहे हैं। पिछले 3 महीने से खास तौर पर कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोग किसानों के आंदोलन को काफी हद तक भुला चुके थे, लेकिन अब 6 महीने पूरे होने के नाम पर एक बार फिर किसान अपना आंदोलन तेज करने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों ने कल काला दिवस मनाने का ऐलान किया है और इस दौरान जगह जगह आंदोलनकारी किसान काले झंडे फहराकर अपना विरोध जताएंगे। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चिंता यह है कि जिस वक्त देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, उस वक्त आंदोलन को तेज करने की बात क्यों की जा रही है? क्या किसानों और आम लोगों की जान इससे आफत में नहीं आ जाएगी? आज इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत जी। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। और ऐलान करा फिर चले जाएंगे। ऐलान तो यह 26 तारीख हर महीने में है और वे ट्रैक्टर भी हिंदुस्तान के हैं, वो पाकिस्तान से नहीं आने में। हमने कहा कि अब आपके पास कोई प्रस्ताव हो तो आप अपना प्रस्ताव बताइए। जिस दिन मोदी सरकार अपनी सालगिरह मनाने जा रही है, उसी दिन किसानों के आंदोलन के भी 6 महीने पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर किसानों की तैयारी जोर शोर से चल रही है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर कोरोना के नियमों को माने बगैर काला दिवस मनाने की तैयारी चल रही है। जो मुख्य मंच है उसके ठीक सामने का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। किसान अभी यहाँ पर आराम कर रहे हैं। इनका कहना है कि 2 बजे के बाद ज़्यादा भीड़ होती है और सभा होगी। आप लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा है जी। यहाँ पे कोई ऐसा कोरोना का ये नहीं है। 6 महीने से हम लोग ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे हैं। यहाँ पे सैनिटाइज भी किया गया। किसान सरकार से बात करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने बातचीत शुरू करने की चिट्ठी भी लिखी है। लेकिन सरकार का साफ कहना है कि जब तक कानून रद्द करने की शर्त हटाई नहीं जाती, तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं है। आप ब्लैक डे मनाएंगे भाई, सरकार के 7 साल हो जाएंगे और किसान आंदोलन के 6 महीने हो जाएंगे। तो 26 तारीख को तो ब्लैक डे तो मनेगा। 26 तारीख को अपने घर पे काला झंडा लगाएंगे, अपने ट्रैक्टर पर लगाएंगे। नहीं, हम तो अपनी राय स्पष्ट कर चुके हैं ना यूनियन के पास, एक बार नहीं अनेक बार। तो यूनियंस को व्यवहारिक रूप से किसानों के हित में बात करना चाहिए। किसान अपनी मांग से टस से मस होने को तैयार नहीं, वहीं सरकार कानून रद्द करने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में आंदोलन का समाधान कैसे निकलेगा? और आइए अब सीधे रुक करते हैं। राकेश टिकैत इस वक्त एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश टिकैत जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले मैं चाहती हूं आप दर्शकों को बताइए कि 6 महीने पूरे होने के मौके पर किसान आंदोलन के कल काला दिवस मनाने की क्या तैयारी है आप लोगों की? तैयारी है, जो लोग अपने गाँव में होंगे वे अपने घर पे झंडा लगाए काला, अपने ट्रैक्टर पर लगाए, अपनी गाड़ियों के ऊपर लगाए, मोटरसाइकिल पर लगाए, हाथ में झंडा ले। जो लोग बॉर्डर पर होंगे यहाँ पे काले झंडे लगाएंगे और यही काला दिवस है कि हम विरोध करेंगे सरकार का कि हमको 6 महीने हो गए सरकार ने यहाँ पे बैठा रखा है, हमारी बात सरकार ने नहीं सुनी। तो यही हमारा विरोध है। सरकार का जो भारत सरकार है उसका पुतला फूंकेंगे, यही बनाएंगे अपने हाथ से ही और उसको फूकेंगे, भारत सरकार उस पर लिखेंगे। ठीक है, ये प्रोग्राम कल के रहेंगे। तो सर और ये पूरे देश भर में रहेंगे प्रोग्राम। जी, आप लोगों को क्या अंदाजा है कितने लोग कल बॉर्डर पर जुटेंगे दिल्ली में? कहां से पहुंच रहे हैं? नहीं, भीड़ नहीं कहीं पे बुला रहे हम। ये गलत वो चल रही है कि हम भीड़ बुलाएंगे और बड़ी वो करेंगे ना। जितने लोग हैं वही रहेंगे और कोई लोग बॉर्डर पर ज़्यादा लोग नहीं आ रहे। जहाँ पे भी लोग रहेंगे, अपने गाँव में रहेंगे, अपने घरों पर रहेंगे, अपने खेत पर रहेंगे, तो वहीं अपना विरोध दर्ज कराएंगे। बड़ी कोई गैदरिंग नहीं होगी। तो ये जो खबरें हैं कि भाई हरियाणा से, पंजाब से लोग भर भर कर पहुंचेंगे ट्रैक्टर के जरिए बॉर्डर पर दिल्ली के, ऐसा कुछ नहीं होगा कल? नहीं, जो रूटीन के हैं वे आएंगे। बड़ी मीटिंग कोई नहीं है। वो नहीं है कि बहुत भीड़ जैसे बड़ी मीटिंगें होती थी वो मीटिंगें कर रहे, उस तरह की मीटिंगें नहीं है।
तो सर लोग रूटीन अपने में बॉर्डर कितने पाएंगे तो उनके मकान बने हुए हैं, वहाँ पे भी आते होंगे अपने। रूटीन में कितने लोग आ जाएंगे सर? रूटीन में तो लोग बैठे हुए हैं सर, बॉर्डर वहाँ पर आएंगे कितने, ये जानना कई चाहिए। लाख आदमी होंगे, लाखों की तादाद में। ज्यादा लोग नहीं आ रहे हो तो रूटीन के अपने भाई घर आ रहे हैं, उनको अपने घर पर कोई आना चाहता होगा तो आ जाएगा। उनके मकान है, वहाँ घर है उनके बने हुए। ठीक है, तो आप लोग पिछले 6 महीने से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार जो है वो तो अपने रुख से टस से मस नहीं हुई है। तो कल ये जो काला दिवस आप मना रहे हैं, इससे आपको लगता है कि सरकार पर कुछ असर पड़ेगा, कुछ समाधान की तरफ चीजें बढ़ सकती हैं? क्या आपको ऐसा लगता है इससे? अब पता नहीं, बेशरम सरकार हो रही हो तो वही नहीं असर पड़ेगा। एक विरोध है हमारा, हम अपना विरोध तो करेंगे। अब सरकार को बीमारी बड़ी लग रही है, ये कोरोना बड़ा है या ये कानून बड़े हैं, सरकार को ये स्पष्ट जरूर करना पड़ेगा कि बड़ा कौन है इसमें। अगर बीमारी बड़ी है तो कानून को रद्द कर देना चाहिए, ये किसान भी अपना घर चला जाएगा। पर बीमारी बड़ी सर आप कह रहे हैं, पहले सरकार माने, किसान भी तो नहीं मान रहे ना बीमारी बड़ी है। जानते बूझते कि महामारी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रही है, हिंदुस्तान में भी 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अब आप खुद ही बता रहे हो कैसे लाखों के करीब तो लोग जुटेंगे। हाँ, बहुत लोग मारे गए, रहते हैं इतने लोग तो उसमें बॉर्डर पर रहते हैं ना, इतने लोग तो सब करीब 7-8 जगह बॉर्डर लगे हुए हैं, तो इतने लोग तो रहते हैं। ये तो एक कॉलोनी है, कोई उसमें भी रहे, एक गांव में भी कई हजार आदमी रहते हैं। एक किस्म से ये गांव हैं, ये कॉलोनियां हैं, तो इसमें लोग रहते हैं, डिस्टेंस से रहते हैं। अब जैसे बॉर्डर जितने भी हैं हमारे, बहुत डिस्टेंस से बॉर्डर लोग रहते हैं, लंबा बॉर्डर है। तिगरी बॉर्डर पे करीब वो 22 किलोमीटर में है, लेकिन वो 2-2, 3-3 साइड उसकी हैं, पार्क में लोग हैं, अंदर गलियों में लोग हैं। अगर उसको एक लाइन में करें तो 70 किलोमीटर के लंबा वो बॉर्डर बैठेगा। तो इतने लोग रह रहे हैं तो क्या करें, कहाँ जाएंगे वे? डिस्टेंस से रहते हैं, एक का जो मकान बना रखे हैं उसमें 2-2, 3-3 लोग ही रहते हैं। जिसे गाँव में रहते हैं वही सोशल डिस्टेंस से लोग रहते हैं वहाँ पर। पर ये 26 मई वाले आपके काला दिवस के लिए सरकार तो कह रही है कि ये सुपर स्प्रेडर बन जाएगा, और सुपर स्प्रेडर आप तो जानते हैं, अभी कुंभ के लिए सुपर स्प्रेडर शब्द का इस्तेमाल हो रहा था। तो आप लोग ये चाहते हैं कि किसान आंदोलन पर भी ये ठप्पा लगे, सुपर स्प्रेडर बन जाने का? देखो, हम नहीं, मैं ये कह रहा कि बीमारी का इलाज हॉस्पिटल है, ठीक है, और किसान आंदोलन का जो है वो पार्लियामेंट है। बड़ी गैदरिंग नहीं हो रही, बड़ी मीटिंगें नहीं हो रही। ये तो कहेंगे कि कोरोना किसानों से फैल रहा है, क्योंकि और कुछ सरकार को कोई बात कह नहीं, इनके पास में कोई है नहीं कुछ कहने के लिए, तो कहने के लिए, बात करने के लिए भाई किसानों को ये कर दो। ये बहुत मंत्री एक्सपायर हुए, बहुत इनके लोग भी हुए, बीजेपी वाले भी और लोग भी। वे तो लोग यहाँ पे आए नहीं, यहाँ पे दिल्ली में धरनों पर तो वे आए नहीं। ये एक बीमारी है, इसका इलाज हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल पर हमको काम करना चाहिए, ऑक्सीजन पर काम करना चाहिए। पर सर ये हमारी भी तो जिम्मेदारी है ना कि फैले ना। अब अगर लाखों की भीड़ जुटेगी और फिर वो वापस अपने गांव पहुंचेगी, वो गांव में फिर ये बीमारी नहीं लेकर जाएगी। बॉर्डर पर आएंगे इतने लाख लोग, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, किसी एक को भी अगर कोरोना हुआ वो तो सर फैल जाएगा। मतलब ये तो जंगल में आग वाली मिसाल हो सकती है। फिर आप तो गांव वालों को, जो आपके अपने हैं, उनको भी खतरे में डाल रहे हो। ये नहीं, हमने ये कहा है कि बड़ी भीड़ नहीं आ रही है, जो लोग यहाँ पे हैं वही आएंगे। वो थोड़े बहुत लोग वे आ सकते हैं, ज़्यादा वो नहीं है कि जिस तरह की मीटिंगें होती थी और 10-10 लाख आदमी इकट्ठा होगा वहाँ पे हर बॉर्डर पे, वो नहीं है। सबको मना कर दिया कि अपने गांव में रहें और वहीं अपना काला दिवस वहीं पे ही मनाएं, ये कहा है। नहीं, आप कुछ जो लोग बात, हो सकता है कि थोड़े बहुत लोग आ जाएं, वही तो सर आपका जो थोड़ा बहुत है कोरोना के लिए, तो वो सुपर स्प्रेडर बन सकता है। आपके लिए बहुत बड़ी भीड़ मतलब 10 लाख है ना, लेकिन कोरोना के लिए तो सर आप जान रहे हैं किस तरीके से रोक लगी हुई है कि साहब 20 से ज्यादा लोग मरने में भी नहीं जाएंगे, इस तरीके की रोक लगी हुई ना। कोरोना में तो 20 से ज्यादा लोगों को जुटना ही नहीं है कहीं पर भी। अब यहाँ तो हजारों की तादाद में नाना करते हुए भी लोग जुटेंगे। हाँ, ये जो मंत्री ये जो आते हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी हो जा 400 से 500 लोग तो उनके भी इकट्ठे हो जाते हैं।
कल वहाँ हिसार में थे, करीब 10,000 फोर्स के लोग थे, एक ही जगह थे वे। वो भी एक बार सीन जरूर दिखा देना चाहिए। सर हिसार में आप ही तो पहुंचे हुए थे, मुकदमे वापसी के लिए वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई। आप ही तो पहुंचे हुए थे सर वहाँ पर मैं मुकदमे कह रहा कि वो वापसी के लिए। भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती थी अगर ये सरकार कह देती कि भाई हमने मुकदमे वापसी ले लिए। जो काम वहाँ पे जाकर हुआ वो 2 दिन पहले भी हो सकता था। तो ये तो फिर दबाव का खेल हो गया। सरकार ही तो करवाती है मतलब ये सब। आप लोग इस कोरोना की महामारी में दबाव का और खेल बिना खेल दबाव रहे हैं। के नहीं, सरकार खेल रही है ना, बिना दबाव के सरकार मान जाएगी। वो कौन सा तरीका है वो हमको तरीका बता दो, हम उसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे। सरकार कैसे मान लेगी? बिना दबाव के सरकार मानती है क्या? हमने ये कहा कि 2 दिन पहले प्रशासन लोगों से बात करता, वो कहता कि आप 5 आदमी आ जाओ, जो आपकी बात है हम उसको मानते हैं, और हमने केस खत्म कर दिए। वह भीड़ इकट्ठी नहीं होती। ये कहाँ कहा उन्होंने? ये तो किसी ने कहा नहीं। उन्होंने तो कहा कि हम आने नहीं देंगे हिसार में, और अपनी फोर्स बढ़ाई वहाँ पे। मतलब फोर्स के ताकत पे आंदोलन को रोकने की कोशिश करोगे? ये फोर्स के ताकत पे आंदोलन नहीं रुकेंगे। उन्हें 10,000 की भीड़ करी, हमने 50,000 आदमी इकट्ठा करा। लेकिन राकेश टिकैत जी, हासिल तो कुछ भी नहीं हो रहा है ना। 6 महीने से आप लोग डटे हुए हैं, सरकार तो अपने रुख पर कायम है। हमने देखा कैसे आप लोगों की तरफ से दोबारा चिट्ठी भी भेज दी गई। कोई ज्यादा देखिए चिट्ठी का भी कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि और किसान आंदोलन की 2 फाड़ सामने आ गई निकल के। आ जाएगा हो ना, आ जाएगा, और 5-7 महीने में आ जाएगी। कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम थोड़ा हो गया आंदोलन को, 6 महीने ही तो हुए। कोई आंदोलन ज्यादा लंबा हो गया अभी? नहीं, ज्यादा लंबा आपको नहीं लग रहा कि हुआ है, लेकिन किसान आंदोलन 2 फाड़ हो रहा है ना। चिट्ठी लिखने के मामले पर देख लीजिए, आप लोग चिट्ठी लिखते हैं, आप ही के साथी सामने आते हैं, वो कहते हैं चिट्ठी लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। चिट्ठी क्यों लिखी फिर? वो तो पूरा संयुक्त मोर्चे की वहाँ चर्चा हुई थी, उसमें लिखी गई। और उसमें ये था कि बहुत लोग ये पूछते थे कि जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि 1 कॉल की हम दूरी पे हैं तो हमको फ़ोन कर लो, तो वहाँ तय ये हुआ कि फ़ोन नहीं, उनको चिट्ठी लिख देते हैं। लोग हमसे फिर सवाल नहीं करेंगे कि आपने चिट्ठी नहीं लिखी। हमने चिट्ठी लिख दी, उनको आगाह कर दिया कि सरकार बातचीत करना चाहती है तो सरकार बात करें। जहाँ से बातचीत खत्म हुई थी वहाँ से ही बातचीत शुरू होगी, ये कंडीशन है हमारी, तो सरकार बात कर ले। अब कोई ये तो नहीं कहने का कि 1 कॉल की दूरी पे है प्रधानमंत्री, आप बात नहीं कर रहे। हम बात करने को तैयार हैं, आप बात करो। उनके दरवाजे पे बैठे हुए हैं हम यहाँ पे। तो सरकार भी तो आपसे कह रही है ना कि भाई आप अपनी जिद छोड़ो, पहले जो जिद पकड़ कर बैठे हुए हो कि तीनों किसान कानून जो बनाए थे उनको पहले वापस सरकार को छोड़नी पड़ेगी बातचीत। ना 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 ना, क्यों छोड़े हम? कानून सरकार ने बनाए तो वापसी भी तो सरकार ही लेगी ना। हमें तो ज्यादा जरूरत है नहीं कि बात सरकार करे। हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, 2024 तक बैठना पड़ेगा, हम बैठेंगे। 25 तक बैठना पड़ेगा, हम बैठेंगे, जाएंगे नहीं यहाँ से। तो ये पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है क्या अब? मतलब किसान आंदोलन अब पार्टी पॉलिटिक्स का अड्डा सा बनता हुआ दिख रहा है। ना 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 ना, पार्टी पॉलिटिक्स क्यों करते हम? क्यों? अब 12 देश के कहाँ है राजनीतिक पार्टी दल हैं आपके पॉलिटिक्स वाले? समर्थन में आ रहे हैं, आपके साथ खड़े हो रहे हैं। आज हमने देखा कैसे सिद्धू साहब कांग्रेस के पहले नेता हैं, ये उन्होंने आते अपने थे, घर पे भी काला झंडा फहरा दिया। पहले यह हाँ तो ठीक करा, उन्होंने काला झंडा लगा लिया। जो समर्थन कर रहा है भाई उनका धन्यवाद है। और पहले ये भी तो साथ में विपक्ष में काम करते थे, ये भी साथ रहते थे। पहले बीजेपी वाले साथ रहते थे हमारे। ये जितने रहते थे उतने तो वे रहते भी नहीं। वे तो कोई आया नहीं यहाँ पे बात करने तो हमसे। सर वही तो मैं कह रही हूँ कि वो तो आ ही नहीं रहा आपके पास बात करने के लिए। वो तो बिल्कुल आपके दबाव में आए नहीं। आप लोग सोच रहे थे कि दबाव में आ जाएंगे, और अब तो पंजाब के मुख्यमंत्री तक कह रहे हैं कि ये वक्त नहीं है इस तरीके का प्रदर्शन करने का। हरियाणा के मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि साहब महामारी का टाइम चल रहा है, अभी चले जाओ, बाद में बात कर लेना। तो वहां तो हम कांग्रेस और बीजेपी सबसे इस तरीके की बातें सुन रहे हैं। कर लेंगे। लेकिन साथ ही साथ राजनीति भी फुल टॉस चल रही है आप लोगों के आंदोलन में। यही समझना चाह रही हूँ खेल क्या चल रहा है।
हाँ, खेल तो पता नहीं हमें भी क्या चल रहा है। अगर खेल सरकार को पता है तो सरकार वापसी ले लेना है। कोरोना काल में जब कानून बन सकते हैं तो कोरोना काल में ये कानून वापसी भी हो सकते हैं। मतलब भाई यही तो कहा है हमने कि कानून बड़े हैं या ये कोरोना बड़ा है। अगर कोरोना काल बड़ा है, देश की जनता की चिंता है, तो कानून वापसी ले ले, हम भी घर चले जाएंगे। सर लेकिन आप लोग कानून बढ़ाए या कोरोना बढ़ाए, आप ये कह रहे हो? सरकार आपसे पूछ रही है कि भाई किसान आंदोलन बढ़ाए या कोरोना बढ़ाए, इसका तो जवाब दो ना आप। हम तो कह रहे किसान हैं आंदोलन बढ़ाए या कोरोना बढ़ाए? हम तो कह रहे हैं कि कोरोना बढ़ा है। तो कोरोना बढ़ा है सर, हमने तो ये कहा कि कोरोना बढ़ा है, जान पर आफत बनी हुई है, जान पर आफत है सर, हम घर चले कोरोना बढ़ा है सर। क्यों ये आप कह रहे हैं- देशवासियों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? हमने सुपर मान लिया स्प्रेडर कोरोना आपके लिए सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। सरकार सुपर भी तो मान ले कि स्प्रेडर, कोरोना सुपर बढ़ा। स्प्रेडर मतलब आपकी वजह से, इस भीड़ की वजह से, जो आपको भीड़ इनको- लगती नहीं है, इससे देश भर में दोबारा से सर कोरोना की महामारी पैर पसार सकती है। अभी इतनी मुश्किलों बाद कुछ हद तक काबू हो रही है, दोबारा फैल सकती है सर। हमारे से नहीं फैल रहे हैं, हमारे से बेफिक्र रहे लोग। ये सरकार फैलाएगी, जब भी फैलाएगी। दवाई नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, सरकार फैलाएगी, हम नहीं फैला रहे। सरकार को रास्ता करना चाहिए। बीमार आदमी का रास्ता अस्पताल जाता है, अस्पताल के दरवाजे बंद है। किसान का रास्ता पार्लियामेंट जाता है और बीमारी का रास्ता अस्पताल जाता है। सरकार को हॉस्पिटल पर काम करना चाहिए। बीमारी बढ़ी है, हमने मान लिया बीमारी बढ़ी है, सरकार भी मान लेना कि बीमारी बढ़ी है, कानून को खत्म कर दे। तो सर आप ही मिसाल पेश कर दो ना, आप ही पहले दिखा दो देश को कि आप लोग समझ रहे हो गंभीरता को। आप लोग देश के हित की बात करते हो। हमें सर आप लोग कहते हो अन्नदाता को सम्मान दो। अन्नदाता सर भाई किसान आंदोलन को देखकर कोरोना तो नहीं डरेगा ना? ये बहकावे में नहीं किसान आने का आंदोलन को किसान। देखकर कोरोना तो नहीं डरेगा ना? कोरोना तो वायरस है, वो तो आपके कंधों पर चढ़कर देश में दोबारा फैल सकता है। ये किसान नहीं आने का बहकाव ना, हमारे उससे नहीं फैल रहे, हमसे बेफिक्र हो, हम तो सोशल डिस्टेंस से रहते हैं। ये तो सर तस्वीरें चल रही हैं, जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, जब तक ये तो तस्वीरें चल रही सर। हिसार में भी देखा कितने सोशल डिस्टेंस से आप थे। इन भावनाओं में सुनो, इन भावनाओं में, इन प्रेशर में ये किसान नहीं आएगा। देश की जान के साथ खिलवाड़ करेगा किसान, देशवासियों की जान के साथ खिलवाड़ करेगा किसान। सरकार कानून वापसी ले, किसान देशवासियों की जान के साथ खिलवाड़ करेगा। सरकार कर रही है, सरकार क्या किसान सरकार कर रही है, सरकार किसान भीड़ जमा कर रहे हैं। सरकार ले लो ना वापसी, किसान जिद पर अड़े हुए हैं, वापसी सरकार ले। तो जिद हमारी तो है ना, हम 6 महीने से बैठे हुए हैं। तो सर क्या जरूरत है कल काला दिवस मनाने की? बैठे रहिए, सरकार बैठे हुए तो बैठे रहिए, और भीड़ क्यों बुला रहे हैं? अरे और काला दिवस 6 क्यों महीने भीड़ बाद जमा में कर रहे हैं? मतलब काला नहीं भीड़ आप नहीं तो है, खुद ही कह रहे हो सर 24 24 तक चलाएंगे आंदोलन नहीं आ रही। को, 25 तक चलाएंगे आंदोलन को, आप तो खुद ही कह रहे हो। तो सर अगले साल 1 साल पूरा हो जाता तब मना लेते सर। 6 महीने मनाना जरूरी था अभी इस कोरोना काल में? आप मुझे ये बताओ, आप तो खुद ही कह रहे हो ना भाई, हम तो 24 तक बैठेंगे, हम तो 25 तक बैठेंगे। तो सर पूरा 1 साल मना लेते हैं ना। अगर अभी सरकार इस बात कोरोना नहीं काल में मानने क्या की तो जरूरत क्यों थी नहीं 6 महीने बैठेंगे? मनाने की? मैं ये कह रहा कि देखो क्यों सर नहीं मना सरकार रहे? तो मान नहीं कोरोना रही काल आपकी में बात। सरकार अपना मनाएगी, 7 सरकार साल तो में आपकी बात मनाएगी मान नहीं रही सरकार। है। 6 महीने से आप लोग बैठे हुए, आपके हाथ खाली हैं। सरकार ने आपको टका सा जवाब दे दिया है। सरकार जितना कर सकती थी सरकार ने आपके लिए कर दिया है। सरकार ने कहा इससे ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, अब किसानों को मानना पड़ेगा, अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। आप मानने को तैयार नहीं हो, आप खुद ही कह रहे हो हम तो 2024 तक बैठेंगे। हम नहीं छोड़ते, हम तो ये 2025 कान खोल के तक सुन ले बैठे हैं। सरकार, तो 6 महीने ये की क्या कान जरूरत खोल थी के मनाने सुन की ले, काला दिवस कोरोना काल कान में? खोल के सुन ले। हाँ मनाएंगे ना, 6 महीने मनाएंगे। क्यों मनाएंगे? अपना विरोध दिवस 6 महीने का मनाएंगे हम। भाई देश के लोगों की काला जान झंडा के साथ क्यों नहीं खेल मनाएंगे? क्यों करेंगे? क्यों खेलेंगे? जब कोरोना काबू में आ जाता तब मना लेते। जब थाली बजा सरकार कह रही है के दिसंबर तक हो जाएगा टीकाकरण सबका, जब उसके थाली बाद बजा कर के लेते फिर। अभी क्यों कर रहे हो ये? थाली बजा के कोरोना जा सकता है, थाली बजा के जा सकता है, तो फिर थाली बजवा दो ना एक बार। सारे देश ने थाली बजाई ना, हॉस्पिटल में तो काम हुए नहीं, थाली बजवा रहे हैं। तो मतलब शर्म आनी चाहिए सरकार को।
सर आप राजनीति बीमारी तो है, कर रहे हो। बीमारी सर आप राजनीति तो कर रहे हो, सरकार को घेर रहे हो, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हो। आपको थाली क्यों बजवा दी सरकार ने? थाली से कहाँ भागी सरकार को तो घेरेंगे, अस्पताल नहीं है तो सर अपनी बीमारी जिम्मेदारी को तो तो निभाओ और ना। सरकार को तो घेरेंगे, किसको मैं तो ये घेरेंगे? कह रही हूँ सर कि देशवासियों की जिंदगी नहीं, हम से तो खिलवाड़ निभा क्यों रहे हैं। कर रहे हो? सरकार आप घेरो सर, कानून वापसी ले। आप करो राजनीति, आप अपनी राजनीति सरकार चमकाओ, कानून वापसी ले। लेकिन आप देश के लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे कानून हो? वापसी ले सरकार, ये किसान जब जाएगा, बगैर उसके नहीं जाएगा ये। सर ये अन्नदाता वाला कानून आंदोलन वापसी नहीं ले है, लें, ये तो चले राजनीति जाएंगे। चमकाने वाला आंदोलन है। अब तो यही कहा जाएगा, और कौन सा है? वरना 6 महीने ना, पर ना, आप लोग राजनीति जरूरी हमें थोड़ी क्या ना अलग दिवस से लड़ना मनाना। है? आप साल भर बाद मना लेते, आप तो खुद ही कह रहे हो सरकार नहीं मानेगी, हम क्यों, तो और बैठे कब रहेंगे मनाएंगे? 24 और 7वें महीने में मनाएंगे। नवंबर में मना लेते सर, पूरा साल भर पूरा हो जाता बट्ठे तब ना, मना हम तो लेते। बट्ठे हुए हैं, यहीं रहेंगे। नवंबर में मना लेते सर, कोई अभी बात नहीं, क्यों? जब साल आएगा फिर महामारी मनाएंगे। में क्यों? मना देंगे, महामारी वो में भी क्यों? मनाएंगे। मुझे बताओ ना, आप महामारी में क्यों? हाँ, महामारी में जब सरकार नहीं मानती तो एक काम करने पर नहीं ये कह तो- रहा है कि हमने बता दिया ना, हम ये तो आप- फ्लैग ये तो फहराएंगे, आप देश के काला झंडा लोगों की लगाएंगे, जिंदगी से खेल दिल्ली रहे हो की ना। तरफ भी लगाएंगे। नहीं जिसकी नहीं ऐसे नहीं, हम नहीं खेलते। सरकार खेल रही सर, है, देश के लोगों ने सरकारों आपका को बड़ा सम्मान किया। कानून बड़े लग रहे हैं। राकेश टिकैत जी, आप इस बात को मानोगे ना कि हाँ, देश के नहीं, लोगों ने आपका बिल्कुल बड़ा करा। सम्मान किया, आप लोगों को बड़ा भावनात्मक समर्थन मिला। हाँ, लोगों से। बहुत सम्मान लेकिन करा, अब ये जो कर रहे हो सर, ये क्या आप बदला चुका रहे हो देश के लोगों जी। को? बताओ आप मुझे। आपके इस कदम से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये सर। नहीं, ये आप तो देश के लोगों की प्रेस, जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे मीडिया, हो। अगर मीडिया आप ये दिखाना जिद की ठीक वजह करेगी, से सर, अपनी जिद की मीडिया वजह दिखाना से, ठीक अपनी जिद करेगी, की वजह से आप देश नहीं के नहीं लोगों के ऐसा साथ नहीं खिलवाड़ कर रहे हो। अरे ऐसा नहीं कि आप ज्यादा वो करो। आप सरकार को भी तो कह दो ना इतनी बात कि सरकार कानून क्यों वापसी नहीं लेती। सर वो तो आप आप कह कहो रहे ना हो एक बार लगातार। आप कि तो कह रहे हो अगर लगातार। किसान नहीं मान रहे भाई, आप तो तो कह रहे हो लगातार। मैं सरकार ने हम- तो जो नहीं, आप भी जो फैसले कह सरकार दो ना ने एक लिए बार थे, अपने आप चैनल लोगों के की माध्यम बात- से भी आप कह लोगों दो। की बात को मानकर आपको सरकार ने तो कदम आपको भी पीछे कह दो हटाए ना। सर। सर, अरे सरकार ने आप तो भी कह कदम दो ना एक पीछे बार। हटाए ना। आप सरकार एक ने बार तो आप कदम भी तो पीछे कह दो हटाए ना। आप बताओ आपने कौन क्या से किया? कदम हटाए? आप बताओ ना आपने क्या किया? कौन आपको से? एमएसपी को लेकर डर था, नहीं, सरकार कहीं ने के कहा कदम- साहब एमएसपी कहीं के कहीं नहीं कदम जा हटा रही। लिए सरकार ने। आपने मंडियों को लेकर डर था, सरकार ने कहा मंडियां नहीं हटने वाली हैं। सरकार ने सारी जगह तो आपको आश्वासन दे दिया। आप लोग अपनी जिद छोड़ो ना सर। और कहाँ सरकार के करनी साथ आपकी पहले लड़ाई आप है। पहले मैं पढ़ फिर लो वही उसको। बात कहती हूँ। आप ऐसे सरकार नहीं से आपकी लड़ाई है, ऐसे सर। नहीं आप ऐसे देश नहीं के लोगों आप की ऐसे जिंदगी नहीं से आप क्यों पहले खेल रहे पढ़ो हो? उसको। ना ना आप पहले उसको पढ़ लो सर, ना। आप अपनी आप ऐसे नहीं, आप सरकार पहले से पढ़ लड़ाई लो में उसको, आप जो देश के कानून है लोगों उसको को क्यों पढ़ो पीस पहले। रहे हो सर? देश के नहीं, लोगों नहीं, को क्यों खतरे में डाल रहे हो? आप पहले उसको पढ़ो, आप उसको पढ़ो। ऐसे नहीं, बहस नहीं। आप पढ़ो, नहीं। जो सवाल दे रहे हैं आपको, जो क्वेश्चन है नहीं। आप वो क्वेश्चन आप करो, उसका मैं जवाब नहीं, दूंगा। नहीं, आप अपनी विरोध पर टीआरपी कायम बढ़ाने रहो। के लिए आप अपने आप बहस विरोध मत पर करो ना कायम ना रहो ना सर। आप अपनी बात पर हाँ, अड़े हम रहो, विरोध लेकिन पे हैं। आप देश के आप लोगों की एक बार जिंदगी से खिलवाड़ मत आप करो एक सर। बार सरकार को भी तो कह आप दो ना। देश के लोगों के साथ खिलवाड़ मत करो सर। आप एक बार सरकार को सर भी तो ये कह दो ना। महामारी का समय है। ऐसे हम नहीं सबने है। आप देखा है सरकार कैसे को भी तो एक सिस्टम बार कहो ना। चरमरा गया है। हम सबने हाँ, तो देखा महामारी कैसे का- जब स्वास्थ्य ढांचे पर महामारी का जोर समय है। पड़ता है, भार पड़ता है, तो ना ऑक्सीजन ना दवाइयां। हम सबने देखी ना सर, कैसे एक एक सांस के लिए लोग अस्पतालों तो के किसकी बाहर दम जिम्मेदारी है? तोड़ते नजर आए ना। किसकी जिम्मेदारी आप क्यों है? परेशानी में डाल रहे हो देश के लोगों को? दम तोड़ रहे अस्पतालों के बाहर तोड़ रहे हैं। दोबारा अरे अगर देश कोरोना के फैल लोग गया दम इस देश तोड़ रहे में, हैं तो आप हॉस्पिटल जिम्मेदारी पे काम लेंगे? होना चाहिए ना। आप जिम्मेदारी लेंगे क्या दोबारा अगर कोरोना दोबारा फैला कोरोना देश में? फैलेगा तो सरकार जिम्मेदारी लेगी। सरकार लेगी आपको कह रही है। जिम्मेदारी। सरकार आपको कह रही है। सरकार लेगी। सरकार आप कह जैसे रही है, प्रेस ये के लोग सुपर रहेंगे, स्प्रेडर जो बनेंगे। प्रेस के वे बने हुए हैं ये बिल्कुल। बहुत आप सही है लोग सर। एक दूसरे के साथ आप लोग ये खेल खेलिए। सरकार बनेगी ना। ठीकरा फोड़ने का सरकार और बनेगी। देशवासी पिस जाएं उसके सरकार अंदर। बनेंगे। देशवासी आप महामारी जैसे की लोग साग में बनेंगे झुलस जाएं। जो चैनल के वो बन रहे हैं ना, मेरी बहुत आसान है। जो चैनल पूर्ण रूप वालों से को उनकी कटघरे कठपुतली में बने खड़ा हुए करना, हो, उन आप पर लोग इल्जाम बनते लगाना हैं। तो सबसे आसान है सर। आप इसको भी जारी रखिए। 26 मई किसानों का काला दिवस। किसान कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने से बैठे हुए हैं, सरकार टस से मस हो नहीं रही है, ऐसे में हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हम तो विरोध करेंगे। लेकिन ये महामारी का काल है, ये कोरोना का काल, संकट काल है, जिसकी वजह से देश में 3 लाख से ज्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं। और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि किसान अगर भीड़ बढ़ाएंगे तो फिर वो इस महामारी में सुपर स्प्रेडर एक बार फिर से बन सकती है। हम सीधे रुख करते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत जी हमारे साथ लगातार बने हुए। राकेश टिकैत जी, विरोध कीजिए, लेकिन जरा वक्त और माहौल की नजाकत को तो समझिए। ये महामारी का समय चल रहा है सर। आप ये बात सरकार को भी तो कह दो ना एक बार। और ये कहो कि
कोरोना काल चल रहा, आप जो कानून लेकर आए थे उनको वापसी ले लो और किसान चला जाएगा, और फिर बैठ के कोई चीज करनी होगी तो फिर बाद में कर लेंगे। अगर किसान नहीं मान रहे तो सरकार तो मान सकती है, उसके तो हाथ में सारी चीज है। तो सरकार ये कहती है कि साहब सरकार को क्यों कोई माने, जीत है किसान कि क्यों नहीं कानून माने? वापसी नहीं लेंगे हम। सरकार क्यों माने, किसान क्यों ना और माने? फिर हम क्यों मान रहे हैं? सरकार तो चुनी हुई लोकतंत्र है, चुनी हुई सरकार है, सरकार ने संसद में कानून बनाया है, तो हम भी हमारे भी देश में संगठन है सर, ये लोकतंत्र हम भी है ना। विरोध कर रहे हैं। यहाँ सड़क पे तो कानून पिछले बनता नहीं है। 6 आप लोग महीने ये से कह रहे हो सड़क पे जो हम जोर हाँ, दिखा तो रहे हैं, सड़क पे हमारे आगे चुनी हुई हम बैठे सरकार हुए झुक हैं। जाए। हमारा आंदोलन करने का अधिकार है, सड़क पे आंदोलन करने का अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल है, हमारा भी अधिकार है। मैं आपके इस अधिकार के साथ हूं, लेकिन मैं फिर दोहराती हूँ सर कि ये आम समय नहीं है, ये महामारी का समय है, ये कोरोना काल है सर। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस कोरोना काल में आप तो कर ही रहे हो विरोध, आप तो बैठे हुए हो, इसमें आप 6 महीने के मौके पर ये कह रहा है काला कि दिवस आप ही की मनाएंगे, ज्यादा हम बड़ी भीड़ जिम्मेदारी है जुटाएंगे। क्या? क्यों? इतनी बात सरकार के लोग बैठ कर करें ना, इतनी बात सरकार के लोग बैठ कर करें। ये चैनल वाले ज्यादा परेशान क्यों हो रहे इतने? सरकार तो सर अब आपसे बात ही नहीं कर, चैनल वाले ज्यादा परेशान क्यों हो रहे इतने? सरकार तो सर अब आपसे बात ही नहीं कर रही है। सरकार आप लोगों ने कर रहे देख लिया चिट्ठी लिखकर, आप लोगों ने चिट्ठी लिखकर भी देख लिया। और हम ही कहाँ कर रहे हैं, और हम ही कहाँ बात कर रहे हैं? क्यों, आप तो चिट्ठी लिख रहे थे। हम ही कहाँ कर रहे हैं? आपको सरकार ने बात करने के लिए बुलाया नहीं, आपने तो चिट्ठी लिखी। लिख दी ना उनको, हमारे तो ठीक है, तो नहीं बुलाया तो हम वापसी कहाँ जा रहे हैं उनसे? क्या लिखा था चिट्ठी में सर? बात करने की बात कही थी ना आपने। आप कह रहे हैं हम कहाँ बात कर रहे हैं, चिट्ठी लिखकर तो यही कह रहे थे बुला लो हमें बात करने के लिए, हम बात करना चाहते हैं। पिछले नहीं ना प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हम एक फोन कॉल की दूरी पे है और हम आपसे बात करेंगे। हमने उन्हें चिट्ठी लिख दी, चिट्ठी में रिकॉर्ड में तो रहेगी ना परमानेंट। कोई हमको नहीं कहने का जी आप बात नहीं कर रहे थे, हमने लिख दी कि हम बात करना चाहते हैं, और जो कंडीशन थी जहां से बातचीत खत्म हुई थी वहां से ही बातचीत शुरू हो गई। पर सर सरकार तो कह रही है ना कि आप लोग सब राजनीति चमकाने के चक्कर में हैं। आप लोग सब जो है वो विपक्ष की जो राजनीति है उसको धार देने की कोशिश में लगे हुए हैं। सरकार तो ये कह रही है, सरकार का तो एजेंडा क्लियर है, वो ये कह रही है कि किसान कानून जो हम लेकर आए हैं ये किसानों के हित के हैं। वो कह रहे हैं कि भाई बाकी इलाकों के किसानों को तो दिक्कत है नहीं, ये मुट्ठी भर लोग हैं जिन्हें दिक्कत है, और ये अपनी पॉलिटिकल पावर दिखाने के लिए इस तरीके की दबाव की रणनीति कर रहे कोई हैं। बात नहीं भाई, मुट्ठी भर लोगों को आप भाई फायरिंग करवा के अंत मरवा कर भगवा दो। ये तो 28 तारीख में यही तो कर रहे थे, ये भाई हटवा दो ना इनको। मुट्ठी भर लोग हैं आपके पास में, तो मिलिट्री फोर्स सब चीज है, आप हटवा दो इनको, मुट्ठी भर लोग हैं। ये वैचारिक क्रांति है, जो भी वैचारिक क्रांति दुनिया में हुई है वो विचार से ही खत्म होगी, वो लाठी डंडे से उससे खत्म नहीं होगी। जो किसान 6 महीने तक आंदोलन कर पे बैठ सकता है यहाँ पे, वो अगले 6 महीने भी और बैठेगा, वो यहाँ से वापसी नहीं जाना। नहीं, बात ये है टिकैत जी कि विचार तो तब जिंदा रहेगा ना जब व्यक्ति जिंदा रहेगा। विचार का झंडा तो तब उठाएंगे ना आप जब व्यक्ति जिंदा रहेगा। ये सर यहाँ जिंदगी और मौत की बात है, ये जिम्मेदारी सरकार की है। कोरोना काल है सर, मैं फिर से दोहराती हूँ, ये महामारी का समय है, ये जिम्मेदारी कोरोना काल है, ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है। हाँ, तो भारत की जिम्मेदारी है ना, भारत सरकार की जिम्मेदारी है। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोरोना काल कैसे खत्म होगा, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कैसे वो कर सकते हैं? नहीं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम ज्यादा पब्लिक मीटिंग कहाँ कर रहे हैं? हमने पब्लिक मीटिंग छोड़ रखी, पूरे देश भर में कोई पब्लिक मीटिंग नहीं कर रहे। आप इतने मतलबी हो गए हैं, किसान आंदोलन से जुड़े नेता इतने मतलबी हो गए हैं कि उन्हें देश की कोई फिक्र नहीं है। उनकी बला से देश के लोग मरे तो मरे, कोरोना फैले तो फैले, आप लोग सिर्फ अपना मतलब देख रहे हैं। कहाँ मीटिंग कर रहे हैं हम? काला दिवस आप कल मना रहे हैं? ऐसा नहीं है, आप कल काला दिवस मना रहे हैं। आप हिसार पहुंच जाते हैं, केस वापस लो, वहां पर हजारों की तादाद में लोग जमा कर देते हैं। फिर आप मुझे बार बार ये कह रहे हैं हम कहाँ मीटिंग मना रहे हैं। आपने छोड़ क्या रखा है? 10,000 हिसार पर भीड़ जमा कर लेते हो। हुई 10,000 पुलिस भी इकट्ठी हुई है। सर आपकी वजह से 10,000 पुलिस भी इकट्ठी हुई है। वजह से हुई अगर मुख्यमंत्री कोई लोग आते हैं, अगर वे आते हैं, हाँ हमारी भी इकट्ठी हुई ना, अगर उनकी इकट्ठी हुई हमारी भी हुई। क्यों बात नहीं माननी उन्होंने?
क्यों मुकदमे वापसी नहीं लिए 2 दिन पहले? जब 16 तारीख में कोई झगड़ा हो गया, वहां पे मीटिंग होगी 16-17 तारीख में, वहां पे अधिकारियों ने कह दिया कि हम पूरे केसेस वापसी लेंगे। उसके बाद में 19 तारीख में उनके ऊपर फिर केस आप लाद दोगे 19-20 तारीख में, और फिर जब वहां भीड़ इकट्ठी होती है फिर वे वापसी लेने की बात करते हैं। तो क्या प्रशासन झूठ बोलने का ही पुरिंदा बांध लिया उसने? फिर आप पुलिस फोर्स को इकट्ठी करके किसानों को आप दबाने की कोशिश करोगे। एक तरफ कहते हो कोरोना काल है, मुख्यमंत्री के साथ में 500 लोग वहां पे मीटिंगें करते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, जब कोरोना काल नहीं होता। ठीक है। जब ये बंगाल में चुनाव करते हैं वहां पे गाइडलाइंस का पालन नहीं होता, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं वहां पे कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद में ये ठीकरा फोड़ने की कोशिश करेंगे कि अब और कुछ नहीं मिला, कुछ न कुछ बात करनी है, तो बात करने के लिए और कुछ नहीं है तो बात करने के लिए भाई किसान आंदोलन पे ही बात कर लो। इन्हीं को कह दो कि जी यहाँ से कोरोना फैल रहा, क्या कोरोना का कोई उद्गम स्थल है ये गौमुख है कि गंगा जी वहां से ही निकल रही है गौमुख से, और कोरोना यहाँ से निकल रहा है दिल्ली के आंदोलन से? ठीक है टिकैत साहब, मेरे साथ इस वक्त एक और ये किसान सरकार नेता को अगर करना है, चौधरी अगर वीरेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं, जरा सा वीरेंद्र सिंह जी किसी के की नहीं बात सुन सर, जरा सा नहीं सुन मैं लेते किसी हैं। ने नहीं ना मैं आपका मंच छोड़ रहा हूँ। मैं नहीं, अच्छा ठीक है, आप मेरा मंच मत छोड़िए, आप रहिए हमारे साथ। छोड़ रहा, मैं 1-2 करूंगा, अच्छा आपसे 1-2 करूंगा, मैं किसी के साथ नहीं करूंगी। जाऊंगा। ठीक है, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। ये ले। टिकैत साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, टिकैत साहब किसी और से बात करने के लिए राजी नहीं है। चौधरी वीरेंद्र सिंह किसान नेता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि मैं पिछले करीब 40 मिनट के आसपास से बात कर रही थी राकेश टिकैत जी से। मैं उनसे समझने की कोशिश कर रही थी कि भाई ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आप इस कोरोना काल, इस महामारी के समय में ये काला दिवस मना रहे हैं। और उनकी बातों से जो मैं समझ पा रही हूँ तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि साहब इस सरकार ने हमें और कहीं का छोड़ा नहीं है, हमारे पास और कोई विकल्प रहा नहीं है। चिट्ठी तक लिख देते हैं हम कि सरकार बात कर ले, सरकार बात तक नहीं करती है। इतनी अहंकारी सरकार है, हम क्या करें? मोना जी, धन्यवाद आपने मुझे बुलाया जी। और आप समझ गई होंगी वो 1 to 1। मैं उन्हीं के जिले का रहने वाला हूँ। ठीक है। मैं उनके पिताजी के साथ बहुत दिन काम किया है। ये तो पुलिस की नौकरी वोकरी में थे, जैसे भी थे, मुझे सब मालूम है। ये सामने बात करने को तैयार नहीं। मैंने इनको कई बार कहा है भाई मेरे से ही बहस कर लो। रोमाना जी ये 12 बार सरकार से बात कर चुके हैं, 12 बार। और ये क्या करते थे, एक तरफ मंत्री लोग बैठते थे, ये पीठ घुमा के बैठ जाते थे, प्ले कार्ड दिखा देते थे, यस सर नो, यस सर नो। तीनों कानूनों में काला क्या है ये आज तक नहीं बता पाए, अपने सुझाव नहीं दे पाए। जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी उसके सामने नहीं गए अपनी बात कहने के लिए। इन्हें करीब करीब साल भर होने आ रहा है, जून में साल हो जाएगा जब कानून लागू किए गए थे। आज तक किसी किसान की जमीन किसी ने छीनी हो, किसी की फसल ना बिकी हो, वाजिब दाम पे ना बिकी हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बड़ी कंपनी किसी की जमीन कब्जा के बैठ गई हो, तो बताए ना। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, फिर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये महामारी का समय है, जो बात मैं बार बार पूछ रही थी राकेश टिकैत जी से कि सर ये महामारी का समय है, इसमें भीड़ मत जुटाइए। अब अगर इनकी मांगे इतनी गैर वाजिब हैं, इनकी मांगों का कोई सिर पैर नहीं है, तो फिर सरकार इन्हें हटाती क्यों नहीं है? सरकार इन्हें क्यों नहीं हटाती है? क्योंकि ये महामारी का समय है, तो क्या सरकार आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है? सरकार क्यों कल काला दिवस के मौके पर लाखों की भीड़ जुटने के लिए इन्हें इजाजत दे रही है? सर क्यों नहीं रोका जा रहा है लोगों को? रोमाना जी, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, मैं किसान नेता नहीं हूँ, मैं साधारण किसान हूँ, खेती करने वाला हूँ, अपने अभी मतलब इन्वॉल्व हूँ डायरेक्टली। राकेश जी तो 6 महीने से वहां बैठे हैं, इधर उधर घूम रहे, हवाई जहाज में घूम रहे, ये कर रहे वो कर रहे। सरकार को निश्चित तौर से कड़े कदम उठाने चाहिए। मैं बहुत बार ये बात कह चुका हूँ, सरकार को इनसे तियार पंचा कर लेना चाहिए। ये जिस दिन रोने बने थे, जब इन्हें डर हुआ था, ये रोने बने थे क्योंकि जो एडवांस इन्होंने, मुझे नहीं पता, मेरे सामने तो लेट हुआ नहीं, लेकिन जो हालात नजर आए हैं, जिस तरह से आंदोलन फाइनेंस हुआ है, जिस तरह से ठेका छोड़ा गया है कि तुम ये पुल बनाओ, इतने का ठेका, इन्हें यहाँ बैठने का ठेका दिया गया है। 12 अपोजिशन के जो बेरोजगार हैं राजनीतिक, 12 विपक्षी पार्टियां, उनके एजेंडे पे ये चल रहे हैं। एंड दैट मैन इज डेफिनेटली, मैं श्योर करके कह रहा हूँ रोमाना जी,
दैट मैन इज बीइंग पेड फॉर दैट टू सिट देयर, इसीलिए वहां सर बैठे हैं। मैं इस सिर्फ ये मजबूरी जानना में चाहती हूँ बैठे कि हैं। जो बातें आपको पता हैं, जो जिस तरीके के आरोप आप लगा रहे हैं, अगर इनमें जरा सा भी दम है तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार को नहीं पता होगा। ठीक है सर, आम दिन होते चलती रहती है राजनीति, आम लोग भी देखते रहते हैं कि ठीक है साहब, अधिकार है सबको लोकतंत्र के अंदर विरोध करने का, लेकिन ये तो महामारी का समय है ना। इस महामारी के समय में इस तरीके का ये जो सियासी खेल चल रहा है, ये सियासी खेल आम आदमी की जिंदगी पर भारी पड़ जाएगा। अभी हमने देखा है कैसे कोरोना काल में जब स्वास्थ्य ढांचे पर भार पड़ा, ना ऑक्सीजन था सर, ना जान बचाने वाली दवाइयां थी, हमने देखा कैसे एक एक सांस के लिए आदमी ने संघर्ष किया और दम तोड़ दिया। हमने नदियों में शव बहते देखे। मैं तो बस ये जानना चाह रही हूं कि क्यों दोबारा देश को खतरे की तरफ मोड़ा जा रहा है, क्यों नहीं रोका जा रहा है? ये तो हटने को तैयार नहीं है, तो फिर सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही, क्यों भीड़ जुटने दी जा रही है? रोमाना जी, इन्होंने एक वर्ग को, देशभक्त वर्ग है किसान, अन्न भी पैदा करता है, जमान पैदा करता है बॉर्डर के लिए। चाइना के साथ हमारा आज भी स्टैंड ऑफ है, उनकी फौजें खड़ी, हमारी फौजें खड़ी हैं। पाकिस्तान हर टाइम कुछ ना कुछ चक्कर में है सॉरी। तो हम लोग जो है, हमें हमारी बिरादरी को, जो हमारी किसान बिरादरी है, इस बिरादरी को इन्होंने बदनाम किया। ये लोग बैठे हैं कुछ लोग, और किसान को स्वार्थी बना दिया, किसान गाड़ी खाने लायक बना दिया। जो अन्नदाता था, जिसके सामने सब हाथ जोड़ते थे, उसको ऐसा एक गाली बना दी, किसान शब्द को गाली बना दी, इन्होंने ये हाल कर दिया है। चौधरी वीरेंद्र सिंह, आपको लगता है कि इसके लिए सारी जिम्मेदारी सिर्फ इन्हीं किसानों की है? और ये चंद किसान नहीं है सर, दिक्कत तो ये है कि ऐसा नहीं है कि ये 200-400 किसान है, ये तो लाखों की तादाद में जुट जाते हैं। अब मुझे नहीं पता काला दिवस के मौके पर कितनी तादाद में लोग जुटेंगे, लेकिन हजारों से कम तो होंगे नहीं सर। क्या इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये किसान जिम्मेदार हैं, या फिर आपको लगता है कि जिद दोनों तरफ से देखने के लिए मिल रही है, इसी वजह से ये टकराव की स्थिति और भुगतना आम आदमी को पड़ेगा सर अगर कुछ भी अनहोनी हो जाती है तो? कानून बनाने के लिए सरकार को मैंडेट मिला है, हमारे प्रतिनिधि संसद में बैठे हैं, उन्होंने कानून बनाया है। बेहतर तरीका ये होता कि 2024 में या 2022 में यूपी की सरकार बदले, 24 में केंद्र सरकार बदले। जो सरकार है, संविधान ने उसे मैंडेट दिया है, वोट देके हुए सरकार आई है, वो अपना कार्य कर रही है। ये कहां से, पहले राकेश जी 2 बार चुनाव लड़ चुके, पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया, ये आगे को फिर लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, इनका घर का कोई लड़ेगा। लेकिन एक बात बताइए, मैं आपको रघुवंश जी 2 बात बता रहा हूँ, किसानों के नेता के नाम पे 2 नाम मेनली लिए जाते हैं। नेता बहुत हुए, लेकिन मेनली 2 नाम, चौधरी चरण सिंह हर आंदोलन के खिलाफ, उनके जीवन का कोई आंदोलन, वो 77 में पकड़े गए इमरजेंसी में, 75 में पकड़े गए थे, लोग गए मिलने, उन्होंने कहा हम आंदोलन, उन्होंने कहा नहीं, देश का नुकसान होगा। वो आदमी जेल में बैठा रहा, आंदोलन को मना कर दिया। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने मंडी के चंगुल से मुक्त होने के लिए लड़ाई लड़ी, वो ये बात कही कि मंडी के चंगुल से हमें मुक्त कराओ, और अगर अब आके इसने, सरकार ने 26-27 साल बाद हमें मुक्त किया, 30 साल बाद मुक्त कराते विरोध, ये किस बात का विरोध, किस चीज का विरोध? ठीक है सर, सवाल तो आम आदमी के मन में ये होगा ना कि साहब ये जिस तरीके का टकराव देखने के मिल रहा है, उससे जान पर आफत तो आम आदमी की आएगी ना। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में कोरोना के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। इसी को लेकर आज सीएम योगी पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं। अपने जिले गोरखपुर में एम्स अस्पताल और बीआरडी मेडिकल कॉलेज का दौरा कर जायजा लिया है हालात का। योगी आदित्यनाथ ने, आप तस्वीरें देख सकते हैं, वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों से, डॉक्टर्स से बातचीत करते हुए, जानकारी लेते हुए, जो तैयारियां की गई हैं अस्पताल में उसी का मुआयना कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और आने वाले समय में हालांकि कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी तो वो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है, इसे लेकर अलग अलग राय आ रही है। कल ही हमने सुना था एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की तरफ से कहा जा रहा था कि इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार जो है, प्रशासन जो है, वो अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर लेना चाहता है। और इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं आप, पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों का वो दौरा कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने इसी तरीके से एक्शन में देखा था मुख्यमंत्री को, अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। आज अपने जिले गोरखपुर में थे, वहां एम्स अस्पताल में जायजा लेते हुए तैयारियों का।